हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमें जगाने के उद्देश्य से होता है और जगाने से मेरा मतलब है हमें ब्रह्मरूप होना है। इस वास्तविक सत्य वाले मार्ग पर चलने के लिए होता है। लेकिन अज्ञानतावश हम इंसान इस मार्ग पर ना चलकर सिद्धि मार्ग में ही अटक जाते हैं या फिर उलझ जाते हैं। किसी जन्म में हमें गरीब बना दिया जाता है, जिसके बाद भी हम ब्रह्मरूप होने के लिए नहीं चलते हैं। हमें अमीर बना दिया जाता है तो भी हम नहीं चलते हैं। तो उसके बाद क्या किया जाता है, देखिए विस्तार से ये वीडियो। नमस्कार। पिछले जन्म में आप एक साधक रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आपकी वो साधना अधूरी रह जाती है और संस्कारों में होने की वजह से आप इस जन्म में भी ऑटोमेटिक साधना के क्षेत्र में आ जाते हैं। जो साधनाएं आपकी पूर्व जन्म में अधूरी रही थी, उन्हीं साधनाओं के क्षेत्र के साथ आपकी इस जन्म में भी साधना के क्षेत्र में एंट्री होती है। मतलब अगर आप सिद्धि मार्ग में रहे होंगे तो सिद्धि मार्ग के साथ में ही आपकी एंट्री होती है। लेकिन किसी भी जन्म में सिद्धि मार्ग में होना हमारे जीवन का ध्येय या फिर संकल्प या फिर मकसद नहीं होता है। लेकिन अज्ञानतावश हम इसी तरह की साधनाएं कर रहे होते हैं। तो जब तक हम एक्चुअल साधना में नहीं आ जाते, जब तक हम परब्रह्म की भक्ति नहीं करना शुरू कर देते, तब तक हमारा अंतिम सत्य प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। मैंने काफ़ी बार इस टॉपिक पर वीडियोज बनाए हैं कि 10 कारण जिससे पता लगता है कि पूर्व जन्म में भी आप साधक रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आपकी साधना अधूरी रह जाती थी। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियोज बनाए थे कि पूर्व जन्म में आप एक साधक रहे थे, इसके ये 10 कारण हो सकते हैं। लेकिन वो जो 10 कारण थे, कारण तब तक बदलते रहते हैं जब तक कि हम वास्तविक भक्ति में नहीं आ जाते। मतलब जब तक कि हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते। और अंतिम भक्ति में आने से पहले, मतलब परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण की भक्ति में आने से पहले हमने हर तरह का जीवन जिया होता है पूर्व के जन्मों में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही जन्म में हमने कई तरह के जीवन यापन कर लिए होते हैं। मतलब अंतिम भक्ति में आने से पहले हमें हर तरह के जीवन से गुजारा गया होता है, हालांकि हमें वो याद नहीं होते हैं। और पूर्व के जन्मों में हमने जिस भी तरह का जीवन यापन किया होता है, वो हमने इसी वजह से किया होता है ताकि हम जाग जाएं और अंतिम भक्ति में आएं। लेकिन गुरु ना होने की वजह से या फिर हमारा टर्न ना आने की वजह से हम अंतिम भक्ति में नहीं आते हैं और अशुद्ध भक्तियां करने लगते हैं। मतलब हम सिद्धि मार्ग में ही उलझ जाते हैं। लेकिन हमारा दौर चलता रहता है जब तक कि हम अंतिम भक्ति में नहीं आ जाते। सपोज कि इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा अमीर होंगे और एक अमीर इंसान अपने घमंड में रहता है, अपने अहंकार में रहता है। भगवान भी उसे उस वे में महसूस नहीं होते हैं। जबकि अमीरी भी एक इंसान को दी जाती है ताकि वो जाग जाए, क्योंकि पिछले जन्म में वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। लेकिन पूर्व जन्म में जब हम गरीब होते हैं तब हम अमीर बनने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। मतलब हमें तब भी परमात्मा की याद नहीं आती है, हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो गरीब बनने के बाद भी जब हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते हैं तो फिर हमें अमीर बनाया जाता है। और अमीर बनने के बाद भी जब हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते हैं तो अगले जन्म में हमें क्या बनाया जाता है या फिर किस तरह का जीवन हमारा हो सकता है, इस विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो गरीब इंसान अमीर बनने के लिए ही अपना जीवन व्यर्थ में गवा देता है और अमीर इंसान अमीरी के घमंड में ही अपना जीवन व्यर्थ में गवा देता है। तो अगले जन्म में उसका जो जीवन होता है, अगर वो अमीर होता है तो अमीरी के साथ साथ उसको बीमारी दी जाती है। मतलब जो अमीरीपन उसका होता है, जो धन उसका होता है, वो उसके काम आता ही नहीं है। या फिर बहुत ज़्यादा अमीर होने के बाद भी कुछ भी उसके कंट्रोल में होता ही नहीं है। उसके परिवार में सब उल्टे उल्टे मुंह के होते हैं। मतलब उसके कंट्रोल में कुछ भी होता ही नहीं है बहुत ज़्यादा अमीर होने के बाद भी। दुनिया को ऐसा लग रहा होता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है, इसकी तो लाइफ ऐश वाली होगी। लेकिन वास्तव में उसका जीवन ऐसा होता है कि अमीर होने के बाद कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं होता है, वो अंदर से व्यथित ही रहता है। ऐसा जीवन जीने के बाद भी उसका जागृति में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कुछ भी करके वो अंतिम भक्ति में आना चाहिए। और अगर इंसान को गरीब बनाया जाता है तो उसे भगवान की याद तो आती है, लेकिन वो सिद्धियों में फंसने वाला नहीं होना चाहिए। वो परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण की भक्ति वाला ही होना चाहिए। लेकिन एक आम इंसान में इतना होश तो होता नहीं है। अगर वो गरीब होता है तो फिर वो अमीर बनना चाहता है, अमीर होता है फिर तो उसकी बुद्धि में पर्दे पड़ जाते हैं, वो बस दुनिया को नीचा दिखाने में ही लगे रहता है। तो इस वजह से साधक को या फिर शिष्य को या फिर भक्त को द्वंद्व पार होना होता है। मतलब गरीबी और अमीरी के भी पार होना होता है। अब
उसके पार होने के लिए उसको किस तरह की सिचुएशन दी जाएगी वो तो सब पहले से ही फिक्स होता है, लेकिन इसमें हम इंसानों को भी छूट दी गई होती है कि हमें क्या करना है, हमें भी समझ होती है। पूर्ण बेहोश नहीं होते हैं हम। और जिन लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं होती हैं वो लोग भगवान की भक्ति में नहीं आ पाते हैं। तो थोड़े बहुत दुख या फिर असुविधाएं परमानेंटली होनी ही होनी चाहिए, और वो होती भी हैं एक साधक के जीवन में। और अगर थोड़ी से काम नहीं चलेगा तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन इंसान को इस जीवन में आने का अपना जो ध्येय या फिर मकसद होता है वो तो पता होना चाहिए कि मुझे ब्रह्मरूप होना है। अगर उसे ये पता ही नहीं होगा तो अगर वो गरीब होगा तो वो अमीर बनने के लिए छटपटाएगा, अगर वो अमीर होगा तो अमीरी की बेहोशी में वो दूसरों को नीचा दिखाता रह जाएगा, या फिर बहुत तरह के व्यसन वगैरह करने वाला हो जाएगा। और ऐसा भी होता है, अगर किसी इंसान ने किसी जन्म में किसी साधु संत को प्रताड़ित किया है, उनका अपमान किया है, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, तो फिर उसकी एवज में वो इंसान या फिर वो साधक किसी जन्म में तो भक्ति कर ही नहीं पाता है। मतलब उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो धूप बत्ती भी नहीं लगा पाता है, उसको तरह तरह के डिस्टर्बेंस वगैरह होते हैं। लेकिन एक आम इंसान का जीवन इतने में ही चले जाता है कि मेरे साथ में जो परेशानियां चल रही हैं ये हट जाए, बस इसलिए मैं साधना के क्षेत्र में आया हूँ, या फिर इसलिए मैं आध्यात्मिक ज्ञान सुनता हूँ। और इसमें किसी भी तरह की कोई भी स्पष्टता होती ही नहीं है। हमें ब्रह्मरूप होना है, यही हमारे जीवन का मकसद होता है। और जब तक हम इस मकसद पर नहीं चलेंगे तो कभी हमें अमीर बनाया जाता है, कभी हमें गरीब बनाया जाता है। अगर इनसे भी काम नहीं चलता है तो अमीर और गरीब बनाने के साथ साथ में हमको कोई परमानेंट बीमार जैसा बना दिया जाता है। तब जा करके हम लगातार भगवान के कनेक्शन में होते हैं, भगवान भगवान हम कर रहे होते हैं, या फिर सब कुछ होते हुए भी या फिर कुछ भी ना होते हुए भी हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि हमें भगवान के मार्ग पर चलना ही चलना पड़ता है। मतलब ज़्यादातर हम भगवान को ही भजन कर रहे होते हैं। तो गरीब इंसान में अगर जागृति शुरू हो गई तो फिर तो वो भगवान के रास्ते पर चलता है, लेकिन अमीर इंसान अमीरी के खुमार में भगवान के रास्ते पर नहीं चलता है। तो भगवान के रास्ते पर वो चले तो अमीरी के साथ साथ उसको बीमार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाके वो हाय राम हाय अल्लाह कम से कम बोलने लगता है। भाई अमीर इंसान तो भगवान से दूर ही रहता है, मतलब वो बुद्धि में ही रहता है, ब्रेन में ही वो ज़्यादा रहता है। तो अमीरी के साथ साथ बीमार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अमीर होने के बाद आप बीमार हैं साथ में, या फिर आपकी अमीरी आपके ही काम नहीं आ रही है, तो आप समझ जाना ये आपका अंतिम जन्म चल रहा है। और इस बीच में अगर आपने भगवान स्वामीनारायण का नाम सुन लिया है तो फिर आपको इस भक्ति में आ ही जाना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।